नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल सिर्फ दिमाग से निकाला जा सकता है। आज हम बीरबल की चतुराई के 3 ऐसे मशहूर किस्से जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे और एक बड़ा सबक भी देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बीरबल की खिचड़ी। एक बार कड़कड़ाती ठंड के मौसम में अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी यमुना नदी के बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण ने यह कठिन चुनौती स्वीकार की और पूरी रात जानलेवा ठंड में कांपते हुए पानी में बिता दी। सुबह जब वो अपना इनाम लेने दरबार पहुंचा तो अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? ब्राह्मण ने सादगी से जवाब दिया, जहां पना मैं दूर महल की दीवार पर जलते हुए एक दिए को देखता रहा और उसी के सहारे मेरी रात कट गई। ये सुनते ही अकबर बोले, इसका मतलब तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को बचाए रखा। यह तो धोखा है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास पहुंचा। अगले दिन जब बीरबल दरबार नहीं आए तो अकबर खुद उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने बहुत ऊंचे बांस पर एक हांडी लटकाई हुई है और आग जमीन पर जल रही है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? आग इतनी नीचे है और हांडी इतनी ऊपर, भला खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पना ठीक वैसे ही पकेगी जैसे उस गरीब ब्राह्मण को महल के इतनी दूर जलते हुए दिए से गर्मी मिली थी। अकबर तुरंत अपनी गलती समझ गए। उन्होंने अपनी जिद छोड़ी और उस गरीब ब्राह्मण को सम्मान के साथ उसका इनाम दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि तर्क और न्याय हमेशा साथ चलने चाहिए। किसान का कुआं। एक बार की बात है, एक चालाक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। किसान ने उसे पूरे पैसे दे दिए और खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी लेने गया तो वो चालाक आदमी वहां आ गया और बोला, रुको, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। तुम इस पानी को नहीं ले सकते। बेचारा किसान बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, कुआं तो मेरा है, फिर पानी कैसे इसका? लेकिन वो चालाक आदमी मानने को तैयार नहीं था। किसान न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी पूरी बात बताई। अकबर ने उस चालाक आदमी को दरबार में बुलाया। उस आदमी ने कहा, जहां पना, मैंने सच में सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। पानी तो मेरा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और उस चालाक आदमी से बोले, अच्छा, तो पानी तुम्हारा है और कुआं किसान का? आदमी बोला, हां, बिल्कुल सही। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें अभी अपना पानी किसान के कुएं से निकालना होगा। तुम अपना पानी किसी दूसरे के कुएं में नहीं रख सकते। और हां, जितने दिन तुम्हारा पानी किसान के कुएं में रहा उसका किराया भी तुम्हें देना होगा। चालाक आदमी की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। वो समझ गया कि बीरबल के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। उसने किसान से माफी मांगी और वहां से भाग गया। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे और बादशाह अकबर ने उन्हें शाबाशी दी। इससे हम सीखते हैं कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। सच्चाई और बुद्धिमानी की हमेशा जीत होती है। सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें एक काम करना है। बीरबल ने कहा, हुक्म कीजिए जहांपना। अकबर बोले, जाओ और पूरे राज्य में से 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा जहांपना। बीरबल पूरे राज्य में घूमे। उन्हें 4 मूर्ख मिले। पहला, एक आदमी गधे पर बैठकर घास का गट्ठर अपने सिर पर उठाया था ताकि गधे पर बोझ कम हो। दूसरा, एक आदमी गाय को छत पर ले जा रहा था क्योंकि वहां घास उगी थी। तीसरा, एक आदमी अंगूठी घर में गिरी थी लेकिन बाहर ढूंढ रहा था क्योंकि वहां रोशनी थी। चौथा, एक आदमी कुएं में लालटेन से देख रहा था कि उसकी आवाज कहां गिरती है। 1 महीना पूरा हुआ। बीरबल दरबार में केवल 4 मूर्खों को लेकर पहुंचे। अकबर ने देखा और नाराज होकर बोले, बीरबल,
मैंने 6 मूर्ख मांगे थे और तुम 4 लाए हो। ये क्या बात हुई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना 6 मूर्ख यही हैं। अकबर ने कहा, कहाँ हैं? मुझे तो 4 ही दिख रहे हैं। बीरबल बोले, जहांपना 5वां मूर्ख मैं हूं, जिसने 1 महीना इस बेकार काम में बर्बाद किया। अकबर ने पूछा, और छठा? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, छठे आप हैं जहांपना, जिन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री को मूर्ख ढूंढने भेज दिया। अकबर पहले चौंके, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर सच कह दिया। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इससे हम सीखते हैं कि समय कीमती है, इसे बेकार कामों में नहीं लगाना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये किस्से सिखाते हैं कि बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। आपको इन तीनों में से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए ध्यान ज्ञान विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं